हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सब लोग ठीक हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग इन सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे, जिसमें फर्स्ट है सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स एंड सेकंड इज इक्वी एंगुलर ट्रायंगल्स एंड थर्ड वन इज थेल्स थ्योरम, जिसको बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम भी कहते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं और वन बाय वन इन सारे टॉपिक्स को हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स के बारे में समझते हैं। तो देखिए, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स के बारे में क्या बताया गया है कि टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर इफ नंबर वन देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, नंबर टू देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो और प्रोपोर्शन। मतलब ये कि दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं जब उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, और दूसरा क्या कि देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो, मतलब उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो अगर सेम हो तो। ठीक है, देखिए अब हम लोग इसको एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। तो देखिए हम लोग दो ट्रायंगल कंसीडर कर लेते हैं। एक ट्रायंगल है ABC, ठीक है, और दूसरा ट्रायंगल है DEF। ठीक है, अब देखिए इन दोनों ट्रायंगल्स में इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर इक्वल हैं, फर्स्ट पार्ट, ठीक है, और फिर सेकंड पार्ट क्या है कि उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो अगर सेम है तो दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे। तो अगर इन दोनों ट्रायंगल्स में हम लोग इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स को देखते हैं कि एंगल A जो है एंगल D के अगर इक्वल है और एंगल B एंगल E के इक्वल है और एंगल C एंगल F के इक्वल है, तो ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे। ठीक है, ये सिमिलरिटी का क्या सिंबल है। ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे, फर्स्ट पार्ट। ठीक है, और सेकंड पार्ट में क्या बताया गया है कि अगर उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो अगर सेम है तो भी दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे। और करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो सेम होने का क्या मतलब है कि इन दोनों ट्रायंगल्स में इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स मतलब क्या कि AB बाई DE इक्वल्स टू BC बाई EF इक्वल्स टू AC बाई DF। अगर ये कंडीशन है तो इस कंडीशन में भी ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे। तो सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स में यही चीज़ बताया गया है कि दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं जब उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होते हैं, फर्स्ट वन, और सेकंड वन क्या कि अगर उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो अगर सेम है तो। ठीक है, तो सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो अब जो टॉपिक है वो क्या है कि इक्वी एंगुलर ट्रायंगल्स। तो देखिए इक्वी एंगुलर ट्रायंगल्स क्या होता है कि इफ़ करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ टू ट्रायंगल्स आर इक्वल देन दे आर कॉल्ड इक्वी एंगुलर ट्रायंगल्स। मतलब ये कि अगर दो ट्रायंगल्स में उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं तो उन दोनों ट्रायंगल्स को इक्वी एंगुलर ट्रायंगल्स कहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर फिगर में दिखाया गया है कि ABC एंड DEF दो ट्रायंगल्स हैं, और इन दोनों ट्रायंगल्स में एक ट्रायंगल के एंगल्स दूसरे ट्रायंगल के एंगल्स के इक्वल हैं। मतलब यहाँ पर एंगल A इक्वल्स टू है एंगल D एंड एंगल B इक्वल्स टू है एंगल E और एंगल C इक्वल्स टू है एंगल F। तो ये दोनों ट्रायंगल ABC एंड DEF क्या है, इक्वी एंगुलर ट्रायंगल है। ठीक है, आई होप आप लोगों को इक्वी एंगुलर ट्रायंगल समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट टॉपिक को समझते हैं। ठीक है, तो देखिए अब जो टॉपिक है वो है थेल्स थ्योरम, जिसको बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम भी कहते हैं, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप लोग काफ़ी ध्यान से समझिएगा। अभी तो हम लोग इस थ्योरम को, थेल्स थ्योरम को सिर्फ समझेंगे। ठीक है, और फिर अगले क्लास में इस चीज़ को हम लोग प्रूव करेंगे। ठीक है, तो काफ़ी ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है आप लोग। तो देखिए थेल्स थ्योरम में क्या बताया गया है कि इफ़ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। मतलब ये है इसका कि अगर एक ट्रायंगल में
एक ट्रायंगल के एक साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करी जाती है, तो जो कि बाकी दो साइड्स को अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, तो बाकी दो जो साइड्स होते हैं वो सेम रेशियो में डिवाइड हो जाते हैं। मतलब ये कि एक ट्रायंगल में एक साइड के पैरेलल अगर एक लाइन ड्रॉ करी जाती है तो बाकी दो जो साइड्स होते हैं वो सेम रेशियो में डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, अब हम लोग इसको एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं, फिगर की हेल्प से समझते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग एक ट्रायंगल कंसीडर कर लेते हैं। ABC एक ट्रायंगल कंसीडर कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, अब ये एक ट्रायंगल है और बताया गया है कि एक ट्रायंगल में उसके एक साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करी जाए। अब एक साइड क्या कंसीडर कर लेते हैं हम लोग, BC। अब BC के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हैं हम लोग, जो बाकी दो साइड AB एंड AC को अलग अलग पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, और इस पॉइंट का नाम रख देते हैं हम लोग D और इस पॉइंट का नाम रख देते हैं हम लोग E। ठीक है, तो अब देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल ABC एक ट्रायंगल है। ठीक है, इस ट्रायंगल का एक साइड हम लोगों ने कंसीडर किया BC। ठीक है, और BC के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ किया हम लोगों ने, जो बाकी दो साइड AB एंड AC को पॉइंट D एंड E पर इंटरसेक्ट करती है। तो अब जो ये दो साइड्स हैं AB एंड AC, ये दोनों सेम रेशियो में डिवाइड हो जाते हैं। मतलब क्या कि AD बाई DB इक्वल्स टू AE बाई EC होगा। ठीक है, और यही चीज़ है क्या, थेल्स थ्योरम। ठीक है, कि एक ट्रायंगल में उस ट्रायंगल के किसी एक साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करी जाए तो बाकी दो जो साइड्स होते हैं वो सेम रेशियो में डिवाइड हो जाते हैं, और यही चीज़ है थेल्स थ्योरम। ठीक है, आई होप आप लोगों को थेल्स थ्योरम भी समझ में आ गया होगा। अब फिर हम लोग इस चीज़ को नेक्स्ट क्लास में प्रूव करेंगे। ठीक है, तो फिर और अच्छे से समझ में आ जाएगा आप लोगों को। तो चलिए आज की क्लास हम लोग यहीं पर ख़त्म करते हैं। तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप स्टडिंग।